बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि चाइना में अंडर ग्रेजुएट यानी बीएस के स्कॉलरशिप्स अवेलेबल है कि नहीं, कौन से तरीके हैं जिसके थ्रू हम अप्लाई कर सकते हैं, किस किस्म के स्कॉलरशिप्स अवेलेबल है, उसके एलिजिबिलिटी क्या है, डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए होती है, ये सारे हम इस वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। तो सबसे पहले हम चाइनीज़ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप या कोई भी स्कॉलरशिप हो, अंडर ग्रेजुएट यानी बीएस के स्कॉलरशिप के लिए हम दो तरीक़ों से अप्लाई कर सकते हैं। एक ये कि एचईसी के थ्रू पाकिस्तान से, और दूसरा ये कि हम डायरेक्टली चाइनीज़ यूनिवर्सिटी तक अप्रोच करते हैं, मतलब चाइनीज़ यूनिवर्सिटी के थ्रू अप्लाई और एक एचईसी के थ्रू अप्लाई है। तो सबसे पहले एचईसी की बात करें तो एचईसी के थ्रू बिल्कुल ईजी तरीका है। एचईसी जनवरी में अनाउंस कर देता है चाइनीज़ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप, फिर और ये मैंने लिंक दिया हुआ है, इस लिंक पे आप जा सकते हैं। अगर आप इस लिंक पे क्लिक करें तो आप चले जाएंगे एचईसी के वेबसाइट पे। एचईसी के वेबसाइट पे ये सारे डिटेल्स अवेलेबल है। अगर आप देखें तो ऑफिशियली हायर एजुकेशन कमीशन ने ये अनाउंस किया था 18 जनवरी, उसमें डेडलाइन है, ये यहाँ पे मेंशन है। इसमें उन्होंने ये भी लिखा है कि कौन से प्रोग्राम ऑफर्ड कर रहे हैं हम बैचलर के लिए चाइना में, और फाइनेंशियल कवरेज इसमें क्या है, मतलब स्टिपेंड और सारे डिटेल्स, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी उन्होंने दिया गया, इस यहाँ पे दिया गया है। अप्लाई किस तरह करना है, ये सारे डिटेल्स एचईसी की वेबसाइट पे है। तो एचईसी के लिए आसान तरीका ये है कि जब भी ये अनाउंस हो जाए तो अपने सारे डॉक्यूमेंट्स ऑफ क्लियर कर दे। मैं डॉक्यूमेंट्स के बारे में आगे इस वीडियो में बात कर लूँगा। ये सारे जितने लिंक्स हैं ये डिस्क्रिप्शन से आपको मिल सकता है। तो तरीकाकार ये है कि जब ये अनाउंस हो जाए तो आपने हाउ टू अप्लाई पे क्लिक करके यहाँ से यार सारे जितने भी इंस्ट्रक्शंस होते हैं एचईसी देते हैं यहाँ पे कि ये तरीकाकार है, आपने अप्लाई करना होता है और सारे डॉक्यूमेंट्स भी अपलोड करना होता है। तो उसमें फिर एचईसी एक टेस्ट अरेंज कर देता है जिसको हेड टेस्ट कहा जाता है। तो हेड टेस्ट के बेस पे एचईसी आपको सेलेक्ट कर देता है और आपको भेजता है बैचलर्स के लिए चाइना में, और आपको स्टेपन और सारे जितने भी कवरेज है, जितने भी फाइनेंशियल कवरेज है वो आपको मिल जाता है वहाँ पे। तो आप एचईसी के थ्रू इस तरीके से जाते हैं। तो ये आसान और सबसे ज़बरदस्त तरीका है। और इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये कि हायर एजुकेशन कमीशन के थ्रू अगर आप चाइना में एडमिशन लेना चाहते हैं बैचलर्स में, तो इसमें आपको न कोई एक्सेप्टेंस की ज़रूरत होती है, न चाइनीज़ यूनिवर्सिटी या प्रोफेसर के साथ कांटेक्ट की ज़रूरत होती है। तो इसी वजह से सिर्फ यहाँ पे आपको कंपटीशन यहाँ पे सिर्फ कंपटीशन टेस्ट में होता है, हेड टेस्ट। तो हेड टेस्ट के लिए तैयारी करनी पड़ती है। और दूसरा जो तरीका है वो ये है कि आपने चाइनीज़ यूनिवर्सिटी के थ्रू अप्लाई करना होता है। अब कौन कौन से स्कॉलरशिप्स अवेलेबल है बैचलर्स के लिए या अंडर ग्रेजुएट के लिए, तो इस 4 किस्म के स्कॉलरशिप्स अवेलेबल है अंडर ग्रेजुएट के लिए। नंबर 1 ये कि चाइनीज़ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप, तो चाइनीज़ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप भी अवेलेबल है। बिल्ट एंड रोड स्कॉलरशिप ये भी अवेलेबल है। ये सिर्फ उन कंट्रीज़ के लिए है जहाँ पे चाइनीज़ मेगा प्रोजेक्ट्स है, जिस तरह के सीपैक है पाकिस्तान में, तो हम भी इस लिस्ट में हैं। तो बेल्ट एंड रोड स्कॉलरशिप भी अवेलेबल है हमारे पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए। तीसरा जो स्कॉलरशिप है वो है कन्फ्यूशियस स्कॉलरशिप। कन्फ्यूशियस स्कॉलरशिप ये सिर्फ उन स्टूडेंट के लिए अवेलेबल होता है जो कि इंटरेस्टेड होते हैं चाइनीज़ लैंग्वेज में या चाइनीज़ कल्चर में बैचलर करने के लिए। तो अगर आप कोई भी स्टूडेंट इसमें इंटरेस्टेड है कि वो चाइनीज़ लैंग्वेज में या चाइनीज़ कल्चर में पीएच करना चाहते हैं, तो वो कन्फ्यूशियस स्कॉलरशिप के लिए डायरेक्टली अप्लाई कर सकता है और इसमें एडमिशन बहुत ईजी होता है। फोर्थ स्कॉलरशिप वो फॉर्शल स्कॉलरशिप है जो कि यूनिवर्सिटी ऑफर करती है, और इसमें स्टिपेंड थोड़ा कम होता है, लेकिन इसमें सिर्फ स्टूडेंट अपने आप को अपने अखराजात को अफोर्ड कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा स्टिपेंड नहीं होता जिस तरह के सीएससी में होता है। इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट एक ये है कि अगर आपने बैचलर्स करना है चाइना से, तो ये मस्ट है कि आपने चाइनीज़ थॉट में करना है, ना कि इंग्लिश थॉट में। सारे अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम ये इंग्लिश थॉट में बिल्कुल अवेलेबल नहीं है, सिर्फ चाइनीज़ थॉट में अवेलेबल है। तो अगर आपका एडमिशन हो भी जाता है, ये बात आप जहन में रखें कि अगर आपका बीएस में एडमिशन हो भी जाता है तो आप 1 ईयर एक्स्ट्रा अपने लैंग्वेज पढ़ना होता है आपको, मतलब आपने चाइनीज़ लैंग्वेज 1 ईयर कोर्स करना पड़ता है। जब आप वो पास कर देते हैं फिर आपको चाइनीज़ यूनिवर्सिटी शिफ्ट कर देता है अपने इंटरेस्टेड एरिया में जहाँ पे आपने अप्लाई करना होता है आपको। इसके साथ अगर कोई स्टूडेंट इंटरेस्टेड है कि मुझे
मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ और उसमें अवेलेबल प्रोग्राम्स को चेक करना है। तो आपने ये दो वेब डिस्क्रिप्शन में मैंने ये दिया है, ये दो लिंक्स वेबसाइट्स के, सीएससी के ऑफिशियल वेबसाइट है ये, या ये दो वेबसाइट्स हैं। इस पे जाके आप अपने इंटरेस्ट के जितने भी फील्ड्स हैं, प्रोग्राम्स है, वो आप चेक कर सकते हैं। लेकिन इसके साथ चाइनीज़ लैंग्वेज ट्रेनिंग कोर्स कंपलसरी है। अक्सर स्टूडेंट ये भी पूछते हैं कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ में अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम अवेलेबल है। तो 279 चाइनीज यूनिवर्सिटी है जिसका लिस्ट मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया है पिछली वीडियोस में। ये 279 यूनिवर्सिटीज में आप चेक कर सकते हैं अपना जो आपका मेजर है या कोई भी डिपार्टमेंट है, आप उसमें चेक कर सकते हैं। अगर आप सीएससी के थ्रू अप्लाई करना चाहते हैं अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए, तो आप 3 यूनिवर्सिटी को सीएससी के अंडर सेलेक्ट कर सकते हैं। सीएससी पे 3 यूनिवर्सिटीज के अलावा आप यूनिवर्सिटी या प्रेसिडेंशियल स्कॉलरशिप के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं डिफरेंट यूनिवर्सिटी के लिए। अक्सर स्टूडेंट ये भी पूछते हैं कि अगर मैंने अप्लाई किया तो फिर एडमिशन के रिजल्ट का मुझे कैसे पता चलेगा। तो इसका जवाब ये है कि अगर आपने एचईसी के थ्रू अप्लाई किया है तो एचईसी की वेबसाइट को आप विजिट करें, वहाँ पे आपको रिजल्ट मिल सकता है, जो भी उन्होंने टाइम ड्यूरेशन दिया है कि इस टाइम पे रिजल्ट अनाउंस होगा वगैरह वगैरह। और इसके अलावा अगर आपने चाइनीज यूनिवर्सिटी के थ्रू डायरेक्टली अप्लाई किया है तो जिस यूनिवर्सिटी के लिए आपने अप्लाई किया है उसके वेबसाइट पे ये रिजल्ट अपलोड हो जाएगा। अब सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स की अगर हम बात करें कि अगर आपने सीएससी के थ्रू या किसी भी स्कॉलरशिप के थ्रू अप्लाई करना है चाइनीज यूनिवर्सिटी के लिए, तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए होती है। तो इसमें नंबर 1 है कि आपने सीएससी फॉर्म डाउनलोड करना है। पहले मैंने पिछली वीडियोस में आप लोगों को बताया है कि सीएससी के पोर्टल पे किस तरह अप्लाई करना है। तो अगर किसी को पता नहीं है तो वो पिछली वीडियो में जाके वहां से सीएससी के पोर्टल पे अप्लाई वहां से सीख सकता है। तो अगर आपने सीएससी के पोर्टल पे अप्लाई किया तो वहां से आपने वो फॉर्म डाउनलोड करना है। तो वो फॉर्म इंपॉर्टेंट है नंबर 1। दूसरा ये कि लॉस्ट डिग्री, फॉर एग्जांपल आप बैचलर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो इंटरमीडिएट की जो डिग्री है, डिग्री मींस जो सर्टिफिकेट है और जो मार्कशीट है डीएमसी, उसको नोटराइज करना पड़ता है कोर्ट से। आपका ट्रांसक्रिप्ट भी चाहिए होती है। स्टडी प्लान भी इंपॉर्टेंट है, स्टडी प्लान मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। 2 रिकमेंडेशन लेटर्स भी चाहिए होती है। ये आपको कहाँ से मिल सकता है, आपके कॉलेज के जितने भी टीचर्स हैं जिन्होंने आपको पढ़ाया है, आप उससे एक रिकमेंडेशन लेटर ले सकता है। और रिकमेंडेशन लेटर के बारे में भी मैंने डिटेल डिस्कशन किया है कि रिकमेंडेशन लेटर है क्या, इसमें क्या क्या चीजें होती है, इसका फॉर्मेट क्या है, ये मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया है। इसके साथ आपने मेडिकल सर्टिफिकेट भी बनवाना है किसी भी मेडिकल स्पेशलिस्ट से। मेडिकल सर्टिफिकेट के लिए ऑफ ऑनलाइन जो पीडीएफ फॉर्म होता है, फॉरेन फिजिकल एग्जामिनेशन फॉर्म, जो कि पीडीएफ पे अवेलेबल है गूगल पे, आप उसको डाउनलोड करके आप पिक्चर भी उस पे चस्पा करके आप उस पे स्टैंप लगवाते हैं किसी भी मेडिकल ऑफिसर से और वो एक्सेप्टेबल होता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट वो ये है एचएसके सर्टिफिकेट। ये चाइनीज लैंग्वेज का एक सर्टिफिकेट होता है। तो इसमें स्टूडेंट को मैं ये बताना चाहूंगा कि अगर आपके पास एचएसके सर्टिफिकेट नहीं है फिर भी आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन तरीका ये है कि आप जब भी बीएस के लिए जाएंगे चाइना, तो आप वहां पे एक्स्ट्रा 1 ईयर कोर्स करेंगे चाइनीज लैंग्वेज का, जो कि एचएसके सर्टिफिकेट के बराबर होते हैं। फिर आपने बीएस स्टार्ट करना है उसी यूनिवर्सिटी में। तो अगर कोई स्टूडेंट इसमें इंटरेस्टेड है कि मैं एचएसके सर्टिफिकेट के लिए ये एक्स्ट्रा जो ईयर वहां पे लगता है, वहां पे 1 ईयर एक्स्ट्रा स्पेंड करना पड़ता है, उससे मैं कैसे बच सकता हूं, तो मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि पाकिस्तान में मुख्तलिफ कन्फ्यूशियस इंस्टीट्यूट्स है जो कि एचएसके का जो कोर्स है वो पढ़ा देता है चाइनीज लैंग्वेज का। तो पाकिस्तान में भी आप किसी भी इंस्टीट्यूट से, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से आप ये करके फिर आप बीएस के लिए डायरेक्टली एलिजिबल है। आप डायरेक्टली अप्लाई करेंगे तो आप वहां पे डायरेक्टली एडमिशन लेंगे और अपना जिस सब्जेक्ट के लिए आपने अप्लाई किया है वहां पे आपकी पढ़ाई डायरेक्टली स्टार्ट होगी। तो अगर आपके पास एचएसके सर्टिफिकेट पाकिस्तान से मिल जाता है तो आपका डायरेक्टली वहां पे स्टडी स्टार्ट हो जाती है और डायरेक्टली आप अप्लाई कर सकते हैं और आपकी चांसेस भी इससे ज्यादा हो जाती हैं।